मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। आज आप लोग को क्लास 10th के बच्चे के लिए खास करके मैथमेटिक्स में ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में थेल्स थ्योरम टॉपिक्स लाए हैं कि थेल्स थ्योरम क्या दिया है। थ्योरम तो थेल्स एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने थेल्स थ्योरम एक जो थ्योरम दिए, उस थ्योरम का नाम रखा गया, प्रमेय को रखा गया थेल्स थ्योरम। आज वही टॉपिक्स आपके निकट प्रस्तुत करेंगे। तो चले, टॉपिक्स क्या है तो उसके बारे में बता दें। टॉपिक्स वह थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम क्या दिए हैं आप लोग के निकट, प्रमेय यानी थ्योरम, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। तो वह जो दिए थ्योरम, उसका एक नाम और है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और हिंदी वाले आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये इसको नाम दूसरा नाम दिए हैं थेल्स थ्योरम का। तो नाम हम नहीं दिए हैं, मतलब नाम रखा गया थेल्स थ्योरम का, दूसरा नाम रखा गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और हिंदी वाले समझेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इन्होंने थ्योरम जो दिए हैं उसको इस तरह से दिए हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, then other two sides are divided in the same ratio। हिंदी वाले समझेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब देखिए, तो पढ़ दिए जरूर, लेकिन सभी बच्चों को नहीं समझ में आएंगे, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल रूप में उसको बताते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग या आप लोग कोई भी जब तक उसको अच्छी तरह से नहीं समझ जाते हैं प्रैक्टिकल के रूप में, तब तक उसको ये कोई फायदा नहीं है। तो चले प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर ले लें। ट्रायंगल की बात कहा जा रहा है यहाँ पर। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। देखिए ABC एक क्या ले लिए, त्रिभुज ले लिए, और इसमें कोई एक साइड के, एक भुजा के पैरेलल एक लाइन लेते हैं। मान लीजिए कि BC के पैरेलल हम एक लाइन यानी समांतर रेखा DE लीजिए। DE किसका पैरेलल हो गया, BC के। कोई भी साइड के ले लें, हम यहाँ BC के लिए है पैरेलल एक लाइन DE। अब यहाँ तो प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि पैरेलल लिए, कोई साइड के पैरेलल एक लाइन ले लिए, वहाँ पैरेलल एक साइड कौन है, BC के पैरेलल एक DE ले लिए। अब इसको तो ले लिए पैरेलल, बाकी दो साइड जो बचा, अन्य अदर जो साइड भुजाएं बचे, उसको क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब कहीं न कहीं उसको क्या कर रहा है, काट रहा है। मान लीजिए कि अन्य दो भुजा बच गया पैरेलल के अलावे, AB बच गया और AC। तो AB को D पर काटता है, DE जो पैरेलल था BC के, और AB AC को कहाँ पर काटता है, E पर। तो ऐसी अवस्था में जिसको जिस साइड को वह क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसको समान अनुपात में यानी सेम रेशियो में बांटता है। सो कह रहा है यह प्रमेय, यह थ्योरम, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी प्रूफ यही करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसी को कहते हैं हम लोग रेशियो, बटा में AD रेशियो, DB प्रोपोर्शनल, समान अनुपात का चिन्ह है।
और ए ई रेशियो ई सी, यही आप लोग को प्रूव करना है। तो मेरे समझ से यह जो क्या कह रहा है थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार अध्ययन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम प्रूफ करें अब चलकर। तो इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक डालते हैं, रचना देते हैं। रचना क्या है कि वी ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए बी। एक बार ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ई एन से। देखिए ये परपेंडिकुलर डाल किस पर, ए बी पर। और एक बार ए सी पर भी डाल देते हैं परपेंडिकुलर, वह डी से डालेंगे, यानी उल्टा। अगर ए सी तरफ डालते हैं तो डी सी, तो डी एम डाल दिए एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लंब डाल दिए। अब ये रचना के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो चले और साथ ही साथ डी से परपेंडिकुलर डाले ए सी पर, तो इसी डी से सी से मिला देंगे, इधर ज्वाइन करवा देंगे। और ई से ई एम ए बी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसी ई से बी पर भी मिला देंगे। परपेंडिकुलर भी डाल दिए, और जिससे हम परपेंडिकुलर डाले उसी से जिस साइड में हम लोग परपेंडिकुलर डाले थे उसी को जो है से नीचे जाकर उसको मिला दीजिए। अब चलिए प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अब दोनों जो ट्रायंगल बना, इसमें देखिए दो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल एबीसी में। एक देखिए कॉमन के रूप में इस पर ये भी ट्रायंगल बना, और एक देखिए ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना। तो इसमें जो ट्रायंगल बना है उसका हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया, क्षेत्रफल। कैसे तो चले, इफ ई एन परपेंडिकुलर ए डी, यानी ई एन लंब किस पर हो, ए डी पर हो। तो देखिए इस पर हम लेते हैं एक ट्रायंगल ए डी ई बना, तो इस ए डी ई जो बना इस पर हम लोग परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, ई एन जो लिए हैं उसके आधार पर इस ए डी ई को क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसको देखिए छोटा रूप दे, इसको निकाल कर यहाँ कर दिए हैं ए डी ई, ए डी ई, और इसमें परपेंडिकुलर क्या डाले थे, ए डी पर ई एन। तो जो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या कर रहा है, ई एन परपेंडिकुलर ए डी। तो जो परपेंडिकुलर होता है वह हाइट हो जाता है, और जिस पर परपेंडिकुलर होता है वह बेस हो जाता है। ऐसी अवस्था में देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका ट्रायंगल एरिया क्या होगा तो हाफ गुना बी गुना एच, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइट। तो हाफ हो गया, और एडी क्या हो गया, बेस हो गया। इससे पहले आपको परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, एडी बेस हो गया, और गुना ई एन हो गया हाइट, एरिया निकल गया। अब उसी तरह से चले, एडी पर तो परपेंडिकुलर लिए थे, अब इसको एडी से डी पर समाप्त हुआ नीचे, अब डी से फिर बढ़ा देते हैं बी की तरफ। तो डी बी ई, ए बी पर ए डी पर जो परपेंडिकुलर है उसका, उससे जो आपको ट्रायंगल बना इसका तो एरिया निकाल दिए, और ए बी पर डी बी भी है, तो डी बी से जो ट्रायंगल बना ये, इसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए डी बी और डी बी जाकर कहाँ मिला, ई पर, तो इसका अब निकालते हैं एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको डी बी ई जो बना
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बना। इसको हिंदी वाला समझेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा। बाकी दो एंगल देखिए यहां पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अब बाकी दो कोण ई और बी जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। और इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो त्रिभुज के अंदर नहीं होता है, उसको बाहर दिया जाता है। तो देखिए बाहर में डीबी है, इसी पर देखिए ए बी पर डी था और डी से डीबी लिए थे तो इससे एक ट्रायंगल बना जो अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसको डीबी पर ये दिए थे ना, तो इसको क्या किए? अधिक कोण का यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो भी परपेंडिकुलर होता है वह अंदर नहीं होता है बल्कि क्या होता है? बाहर होता है। तो बाहर में डीबी को दिए, इस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो इसको दिए बाहर पे बढ़ा यानी प्रोड्यूस कर दिए ए तरफ। अब उस पर हम क्या किए? एक ई एन परपेंडिकुलर ले लिए। अब इस ऐसी अवस्था में इसका एरिया कैसे निकलेगा? इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसका? डीबी ई को। तो देखिए ई एन परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर डीबी, ई एन परपेंडिकुलर डीबी इस पर। तो ऐसी अवस्था में देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, डीईबी या डीबीई, डीबीई तो क्या हो जाएगा? हाफ गुना बेस गुना हाइट, हाफ गुना, अब किस पर था परपेंडिकुलर? बीडी पर, तो बीडी हो गया आपको बेस, अब गुना, अब ये परपेंडिकुलर कौन है? ई एन, तो ई एन हो गया आपको हाइट। तो देखिए ए बी पर जो भी आपको ए बी पर जो परपेंडिकुलर था ई एन, उसके आधार पर दो ट्रायंगल निकला, एक ये था और एक ये बना, तो दोनों की एरिया हम निकाल दिए। आप क्या करेंगे? जो इसका एंगल इसका जो एरिया निकाले ए डी के उस सबसे ऊपर में, और उसके आधार पर एक जो ये बना, दोनों को क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे, यानी ऊपर वाला में इसके ऊपर वाला के एरिया में नीचे वाला के एरिया जो बना उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, डीईबी। तो देखिए हाफ एडी इंटू एन आया था, एडी इंटू एन बटा हाफ, अब देखिए डीईबी के कितना लाए थे? बीडी इंटू ईएन, तो बीडी इंटू ईएन। अब हाफ हाफ कट गया और ईएन कट गया, तो क्या बचा? एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, ये तो निकाल दिए। कब? जब हम लोग ई एन ए बी पर परपेंडिकुलर डाले तब। उसी प्रकार अब जो है एक और लिए थे एसी पर हम परपेंडिकुलर डीएम लेंगे, तब दोनों के एरिया निकालेंगे। इसका ई कॉमन हो गया। अब किस आधार पर निकालेंगे? डीएम को एसी पर परपेंडिकुलर लेकर फिर दो गो ट्रायंगल जो बना उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए इफ डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर एई,
तो ए लिख दिया। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखिए एक बार ADE के निकाले थे कब, जब EN लिए थे परपेंडिकुलर तब। अब इसी ट्रायंगल का ADE ट्रायंगल का एरिया कब निकाल रहे हैं, DM परपेंडिकुलर है तब आप निकाल रहे हैं। पहले लिए थे EN पर, अब किसके आधार पर ले रहे हैं, AC पर DM परपेंडिकुलर के आधार पर ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल रहे हैं। फिर से DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर, देखिए इस ट्रायंगल ले लिए, इसी को हट निकाल कर कहाँ रख दिए, यहाँ पर ADE, और इसमें अभी कौन सा परपेंडिकुलर लिए, DM। तो DM को क्या हो गया, हाइट हो गया, और AE क्या हो गया, बेस। तो देखिए DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर AE। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ इनटू AE। AE क्या हो गया, बेस, क्योंकि इसी पर आपको क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो बेस हो गया AE, अब इनटू DM हाइट हो गया। तो ये समझ में आ गया। उसी तरह से आप देखिए AE पर लिए थे ना DM, अब AE को कहाँ बढ़ा देंगे, C के तरफ। अब यहाँ चला EC से जो एक ट्रायंगल बना, कौन, ECD, तो कौन चले, ECD, यहाँ ECD एक ट्रायंगल बन गया। अब कैसा ट्रायंगल बना, देखिए ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज बना। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का अभी आपको क्या बता दिए थे, डेफिनेशन दे दिए थे, तो देने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का जो भी परपेंडिकुलर पड़ता है वह बाहर की पड़ता है। तो देखिए EC पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं DC, तो EC को क्या किए, थोड़ा सा क्या किए, आगे बढ़ा दिए A तक। अब A तक बढ़ा दिए, देखिए EC को कहाँ तक बढ़ा दिए, A तक, और उस पर क्या डाला गया, DM परपेंडिकुलर डाला गया। तो ऐसी अवस्था में क्या हो गया, DM परपेंडिकुलर EC, क्योंकि EC को बढ़ा दिए थे A तरफ और उस पर परपेंडिकुलर डाले। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर कितना हो गया, हाफ इनटू DM क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट गुना बेस कौन हो गया, EC। अब देखिए उसी तरह से जैसे ऊपर में हम लोग क्या किए थे, इसका बटा कर दिए थे, भाग दे दिए थे, तो इसका जो एरिया निकला DM परपेंडिकुलर लेकर, उसका एरिया ऊपर में लिख दिए, और उसको जो AB पर AE पर परपेंडिकुलर लेकर इसका जो एरिया निकला, और उसी को जो आगे बढ़ाए थे, तो एक ट्रायंगल ये बना था, तो इसका जो एरिया निकला उससे भाग दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो भाग दिए तो हाफ हाफ कट गया, और DM और DM दोनों कट गया, तो क्या बचा, AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा AC। दूसरा इक्वेशन रखेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, हल्का फुल्का आप लोग को, ये थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, जल्दी कर लेता हूँ। कहाँ है इंक, कहाँ है इंक?
चलिए इंक नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये बराबर लाना है। हम तो निकाल दिए AD बटा DB और AE बटा EC। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको हम लोग मिटा दें क्योंकि समझ में आ गया होगा। इसको भी मिटा दें। नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल अगर आप लोग को दो पैरेलल लाइन के बीच में रहता है और उसका एक जो पैरेलल लाइन में एक जो होता है लाइन, अगर उसका बेस हो यानी आधार हो, समान हो दोनों का, तो ऐसी अवस्था में दोनों के एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए मेन है समझना, समझ गए तो सब बन जाएगा। यहाँ पर DE ये देखिए DE ले लिए और उससे दो ट्रायंगल बना, एक EC बन गया देखिए, और ये यहां से खींच दिए BD, B तरफ खींच दिए, और B से भी क्या किए हम लोग, एक तो इधर और दूसरा इधर मिला देते हैं। एक मिनट BE, एक DE से C तरफ और E से EB, B से C एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ट्रायंगल कौन बना, ये। तो देखिए और किसको मिला दिए, इसको मिला दिए। यहाँ पर दो ट्रायंगल कौन कौन आ रहा है, DCE और दूसरा कौन आ रहा है, EBD। अब ये दोनों जो है DE और EC क्या है, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और इसका दोनों ट्रायंगल का कौन कौन ट्रायंगल का, DEC और कौन, DEC हो गया और EBD, दो ट्रायंगल हो गया। तो दोनों का, इसका और इसका, दोनों का बेस एक समान हुआ, कौन, DE। D दोनों के लिए क्या है, एक समान, ऐसे गया और देखिए इधर, तो DE क्या हो गया, दोनों का, दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, समान बेस हो गया। इसका भी क्या हो गया, समान। DE दोनों के लिए क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का एक बेस कौन हो गया, समान है, कौन, DE। तो ऐसी अवस्था में दोनों का जो एरिया होता है बराबर हो गया। तो कौन कौन दो ट्रायंगल कौन कौन आया था बराबर, दो ट्रायंगल कौन कौन आया था दोनों पैरेलल के बीच में, DE और EC के बीच में। तो देखिए ट्रायंगल DEB, तो दोनों के एरिया बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC, DEC, ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों बराबर हो गया, जो कि अभी बताए थे 9th क्लास में पढ़ना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको दो ट्रायंगल रहेगा और उसका बेस एक समान रहेगा, तो दोनों के एरिया क्या होगा बराबर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी है और इसके लिए दोनों कॉमन, एक ट्रायंगल ADE का एरिया क्या है कॉमन है, उससे हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो बटा क्या करेंगे, भाग दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, यह बराबर तो ही है, इधर दे देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब देखिए, चले इस तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें।